दिल्ली का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव की करते हैं, क्योंकि 7 बजे से मतदान जारी है। 699 मतदाता इस बार चुनावी मैदान में है, जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लोगों की लंबी कतार लगने लगी है। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज एक ही चरण में, एक ही फेज में मतदान हो रहा है और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि हमेशा से दिल्ली की जो वोटर्स है वो स्प्लिट वोटर्स के रूप में देखी गई है। स्प्लिट वोटर्स यानी कि दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा दिखाकर क्लीन स्वीप कराती है, लेकिन लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को पटकनी देकर केंद्र सरकार को चुनती है और यही लगभग 3 दशक से होता आ रहा है। तो क्या इस बार दिल्ली की जनता स्प्लिट वोटर्स का पैटर्न बदलती है? क्या इस बार विधानसभा और लोकसभा में दोनों जगह पर मोदी सरकार को देखना चाहती है? क्या इस बार या फिर से उसी पैटर्न को इस्तेमाल करती है? मुद्दे काफी ज्यादा है दिल्ली के दंगल की। ये मतदान केंद्रों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें, भले ठंड का मौसम हो, लेकिन फिर भी गुलाबी ठंडी में जरूर निकल आई है जनता। और ये देखिए, एक बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ जाती हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके और फिर वो उंगली भी निकालती है जिसमें वो स्याही लगाती हैं। और ये उन तमाम लोगों को प्रेरणा भी देती है जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, जो नहीं जाते ये सोचकर कि वो व्यस्त है, उनको ऑफिस जाना है, उनको ये काम है, वो काम है, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपने घर से निकलिए और मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। बताते चले कि इस बार अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के रेस में है और तीसरी बार पार्टी सत्ता में वापसी आने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आम आदमी 2014 के बाद से कांग्रेस जो 2014 से नहीं आई है, वो अब सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के विधानसभा के निर्माण भवन की। आप देखिए, जहां पर पूजा अर्चना का दौर भी इस बीच शुरू हो चुका है। इसके पहले आपने मनीष सिसोदिया को देखा था, बीजेपी के उम्मीदवार, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी किस्मत का उनका जो फैसला हो वो उनके पक्ष में हो, इसलिए भगवान के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करते हुए, ताकि भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और इस बार दिल्ली के दंगल में उनको चुनाव का रस चखने को लगे। यही कोशिश सभी उम्मीदवारों की है और यही कोशिश की भी जा रही है। और दिल्ली के लाखों लोग अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने काल कमाई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने काल कमाई के चरणों में अर्जी लगाई है और काल कमाई सब बाधाओं को दूर करती है। काल कमाई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पर चुनाव जीतती हैं, उनको सबको काल कमाई सेटल कर देगी। को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद और भगवान के उस शब्दों को घुमाते हुए, देखिए उन्होंने तंज भी कसा। पवन गौड़ हमारे संवाददाता दिल्ली विधानसभा पे सीधे जुड़ चुके हैं। पवन, अभी आप कहां पर हैं? और क्योंकि 67, 62, 67 ये फिगर रहा है आम आदमी पार्टी का। 1998 27 साल का बनवास बीजेपी और कांग्रेस 2014, तीनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। इस बार स्प्लिट वोटर्स का पैटर्न दिल्ली का बदलने वाला है। आंकड़े कुछ और कहने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दा और क्या कुछ अभी तक अपडेट्स हैं? पवन।
देखिए, इस बार अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला है और कड़ा मुकाबला है। मैं इस समय निर्माण भवन जो बूथ बनाया गया है यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ जो है ये हाई प्रोफाइल बूथ है। अब से थोड़ी देर के अंदर राहुल गांधी यहाँ वोट डालने पहुंचेंगे। उसके बाद में जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है उसके उम्मीदवार जो है प्रवेश वर्मा तकरीबन 9 बजे के आसपास वो भी यहाँ अपना मतदान करने पहुंचेंगे। लेकिन ये जो सीट है ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। इस पर अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा वो यहां से उम्मीदवार हैं और तीसरे जो उम्मीदवार है वो है संदीप दीक्षित जो कि पूर्व जो मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित दिल्ली की, उनके बेटे हैं। यानी कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और उसी तरह का हाई प्रोफाइल मुकाबला इस सीट पर आपको देखने को मिल रहा है। कड़ी टक्कर है पूरे दिल्ली समेत इस सीट पर भी बहुत टक्कर कड़ी है। किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में या किसी पार्टी के पक्ष में आप नहीं कह सकते कि वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियों ने यहाँ पुर लगाया है। तमाम जो लोग हैं इस बार दिल्ली का जो पैटर्न है, दिल्ली के अगर वोट की जिसने चर्चा की कि हर बार स्प्लिट रहता है, विधानसभा में किसी और पार्टी के साथ चला जाता है और लोकसभा में केंद्र वाली पार्टी के साथ चला जाता है, लेकिन इस बार जो है कम से कम ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे कि पिछले दो चुनाव चाहे 2015 की बात करें आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, चाहे 2020 की बात करें जहां आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, 8 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार जो है आंकड़ा जो है बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। टक्कर जो है बहुत कड़ी है। आपको अपने पीछे का जो है दृश्य में दिखा देता हूं। चूंकि ये हाई प्रोफाइल बूथ है इसलिए बहुत ज्यादा अंदर के अलाउ जो है नहीं किया गया है। यहाँ तमाम जो वीआईपी लोग हैं, क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, यहाँ ज्यादातर जो है सांसद या जो बड़े लोग हैं जो सेना के अधिकारी हैं या बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं के यहाँ वोट डालने को लगी हुई है। तो धीरे धीरे लोग यहाँ सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी देर के अंदर राहुल गांधी पहुंचेंगे, उसके बाद में प्रवेश वर्मा पहुंचेंगे और जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ वोट डालने पहुंचेंगे। लेकिन जो है दिल्ली का मतदाता इस बार अपने मन के अंदर कुछ और छुपाए बैठा है और जो पिछले दो चुनाव थे उनमें एकदम स्पष्ट माहौल दिखता था आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लेकिन इस बार जो है टक्कर जो है बहुत कांटे की दिखाई दे रही है। इस बार ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कम से कम जिस तरह से पिछले 15 दिन के अंदर बहुत ज्यादा माहौल दिल्ली का बदल गया है, तो इस बार कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि तीनों ही पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे वो बात करें बीजेपी की या बात करें कांग्रेस की, तीनों ही पार्टियों ने बहुत जमकर कैंपेन पिछले कम से कम 10 दिन के अंदर किया है। और ये बात बिल्कुल सच कर रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी हमने देखा 22 रोड शो बीजेपी की तरफ से, 9 तो अरविंद केजरीवाल ने खुद किए आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसी क्रम में कांग्रेस भी आगे बढ़ी। पवन, एक बात बताइएगा कि ऐसे 3 मुद्दे जो आपको लगते हैं कि पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा रहे और इस बार इसलिए वोटर्स दिल्ली का साइलेंट है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जब पिछले दो चुनाव थे उनमें देखने को मिला बिजली और पानी फ्री होने का। 2000 पहले जब 2015 में आम आदमी पार्टी की 49 दिन के बाद सरकार बनी पूरे 5 साल के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हावी रहा वो रहा फ्री बिजली और फ्री पानी का। उसके बाद में 2020 में चूंकि आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और फ्री पानी 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी, पानी भी बहुत सारी जगह पर पानी के बिल जो नहीं आते थे, तो उसके चलते उनका लाभ 2020 में मिला और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है, हालांकि 4-5 सीटों की गिरावट हुई थी, 67 सीट से 62 सीट पाई थी, लेकिन वो भी 70 में से आई थी। प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाई थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने भी कहा है कि ये जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब जारी रहेंगी, यानी कि फ्री बिजली और फ्री पानी की बात बीजेपी भी कर रही है। उसके साथ में अगर आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात की, तो बीजेपी ने भी 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी और कांग्रेस ने भी 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी। तो ऐसे में जो है पिछले जो जनता एक मन बना लेती थी कहीं ना कहीं अपना फायदा देख के, फ्री बिजली, फ्री पानी और तमाम जो अन्य सुविधाओं को देखकर, तो ऐसे में इस बार जनता के मन में भी कंफ्यूजन था कि सारी पार्टियां जब फ्री दे रही हैं तो किसी एक के बारे में क्यों सोचा जाए। बड़ा मुश्किल था। बहुत शुक्रिया पवन तमाम अपडेट्स देने के लिए। खबर पे करेक्ट करेंगे हम आपसे, पर्पल की अपडेट्स दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा पे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको ये दिल्ली के दंगल से जुड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर आप देखिए कि पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतार लगना शुरू हो चुकी है। तमाम लोग, युवा हो चाहे बुजुर्ग, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। चुनाव हो रहा है तो राजनीति की होगी सर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कल बीजेपी का एक डेलीगेशन सीईओ से मिलकर आया चुनाव आयोग में,
और ये एक शिकायत दी है कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करते हुए जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी को उनको धमका रही है। लक्ष्मी नगर के कार्यकर्ता की पिटाई भी करने का आरोप। देखिए सभी जगह है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से आतिशी के पीओ को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है। लक्ष्मी क्या है उन्होंने, और ये बहुत सारे लोग हरदीप सिंह पुरी को एज आइडियल भी मानते होंगे, तो उनके लिए वो संदेश है कि आप भी अपने घर से निकलिए। के साथ आपने वोट डाल दिया है, क्या सोच के वोट डाला है, कैसे क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैंने अपने आप में और अपने स्वामित्व को एक्सरसाइज किया है, और मैं भी दिल्ली की जम्मी पली हूँ, और दिल्ली जो है मेरी जननी जन्मभूमि है, और इसका इतना विनाश हुआ है पिछले 10 सालों में। मैंने जो वोट दिया है वह बदलाव के लिए दिया है, और सुशासन के लिए दिया है, स्वच्छता के लिए दिया है, प्रदूषण हटाने के लिए दिया है, स्वच्छ पानी के लिए दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, और हर तरफ से दिल्ली के विकास के लिए दिया है वोट। और चलिए प्रदेश की खबरों पे लौटते हुए सबसे पहले बात जोधपुर से बड़ी खबर बताते चले, जहां जूतों के गोदाम में भीषण आग लगी थी। घास की मंडी इलाके में यह हादसा हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद थी, और कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। जूतों के गोदाम में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस आग पर काबू पा लिया गया है। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आखिरकार जूतों के गोदाम में जो भीषण आग लगी थी उस पर काबू पा लिया है। लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। फिलहाल आप देखिए सीधे तस्वीरें जोधपुर से। तो गोदाम में आग जो लगी थी और बुझने के बाद गोदाम की तस्वीर आप देखिए। जो माल था वो जलकर राख हो गया है, जो माल नहीं भी जले हैं तो वो बर्बाद हो चुके हैं। जो दुकान मालिक है उसको लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। अब ये आग किन कारणों की वजह से लगी है फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन भीषण आग लगी थी दमकल की, तभी तो 20 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। और एक कोई गोदाम नहीं थी, ये जूतों की गोदाम बताई जा रही है। यानी कि या तो तल्ले पे तल्ला होगा दुकानों में, अगल बगल दुकान होंगे, जिस वजह से पूरा उसकी आग की चपेट में यह आग है। और उसके बाद से यहाँ पर 20 से ज्यादा दमकल कर्मी गाड़ियां बुलाई गई हैं, और उसके बाद घंटों प्रयास के बाद आखिरकार गनीमत ये रही कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी देखिए जो आग के धुएं हैं वो निकल रहे हैं उस गोदाम से, यानी कहीं ना कहीं अभी आग तो बुझा दी गई है। और यही चिंता का सबब भी होता है, जब तक धुआं नहीं निकलता है तब तक दमकल कर्मी देखते रहते कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आग धीरे धीरे पकड़ने लगे फिर से। फिलहाल ये अभी आग बुझा दिया गया, लेकिन अभी भी जो धुएं हैं वो वहां से निकल रहे हैं। आग बुझने के बाद की तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से दुकान राख हो गई है। शटर उसका देखिए जलकर एकदम काला पड़ चुका है। जो माल है वो आप देखिए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों का नुकसान यहाँ पर दुकान मालिक को हुआ है। फिलहाल जोधपुर से बड़ी खबर है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई, क्योंकि रात में लगभग ये घटना घटित हुई है या सुबह भोर की ये घटना होगी, क्योंकि अभी ये लाइव तस्वीरें हैं। दुकान में जो आग लगी थी उसको बुझाने के बाद से ये सीधे तस्वीरें आप देखिए। दुकान के पिलर्स को देखिए, दुकान के शटर वो सब राख नहीं, मतलब आग लगने की वजह से वो खराब हो चुके हैं, काले पड़ चुके हैं। अभी भी वहां पर पुलिस मौजूद है, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं, और आसपास के इलाके भी आप देखिए कि अगल बगल दुकानें हैं, और भरसक शायद एसी भी लगा हुआ है तो शायद लोग रहते भी हैं। हालांकि दुकानें ही लग रही है, कॉर्पोरेट एरिया ही लग रहा है, लेकिन आप ये देखिए। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर जूतों के गोदाम में जो आग लगी है वो कैसे लगी, ये कार्रवाई का विषय है। फिलहाल ये तस्वीरें आग बुझाने के बाद की हैं जूतों के गोदाम की। तो 3 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर जो अभी मौजूदा वक्त की है, आग बुझाने के बाद
की ये सीधे तस्वीरें जूतों के गोदाम की। दूसरी तस्वीर भी आपको दो, तीसरी तस्वीर जब आग लगी थी उस समय आग की लपटें आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा थी, धुएं का गुबार कितना ज्यादा था। और चलिए अब बात श्री गंगानगर से बड़ी खबर की। साइबर ठगों पर एक्शन जारी, हजारों करोड़ की साइबर ठगी में अनुसंधान जारी है। हार्ड डिस्क से रिकवर हुआ है 2000 जीबी का डाटा। रिमांड अवधि पूरी होने पर साइबर ठगों को जेल भेजा जाएगा और साइबर ठगी गैंग के अन्य आरोपियों की भी तलाश यहां पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। शेयर मार्केट में मुनाफा देने का झांसा देकर ये ठगी की गई थी। तो आप देखिए कि साइबर ठगों की जो लिमिट्स हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, मतलब इनके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है। कभी किसी चीज का झांसा देकर कि आप इतना इन्वेस्ट कर दीजिए आपको इतना रिटर्न मिलेगा, लोगों से ठगी की जाती है। कभी शेयर मार्केट का झांसा देकर उसमें मुनाफा देकर साइबर ठगी की जाती है। तो देखिए कुछ सामानों के साथ लैपटॉप्स सीपीयू इन सबके साथ इनको। ये भी बड़ी खबर पाली से है जहां उपखंड मारवाड़ जंक्शन उपखंड का ये राजकीय अस्पताल इस समय प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सरकार विकास की उचित व्यवस्थाओं के नाम का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ उपखंड का सबसे बड़े अस्पताल में मात्र 2 डॉक्टर लगे हैं। 2 डॉक्टर्स के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है। बताया जा रहा है कि ओपीडी में रोजाना 400 से 500 मरीज आते हैं। मौसमी बीमारियों के चलते आसपास के हजारों गांवों के ग्रामीणों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। अभी मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है। हॉस्पिटल में आउटडोर में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों में सीओपीडी, सांस की बीमारियों के मरीज और कुछ सर्दी के मौसम को देखते हुए हार्ट संबंधी बीमारियों के भी मरीज आ रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान शिविर भी सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं जो मरीजों के लिए काफी लाभदायक है। समस्या है वह ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय की है जहां ओपीडी में अनेक मरीज करीब 200-300 मरीज प्रतिदिन यहाँ लाइन में खड़े रहते हैं। आए दिन मतलब चिकित्सकों की कमी से और स्टाफ के बराबर नहीं होने से यहाँ पर मरीजों को समस्याएं उठानी पड़ती है। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की। नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। प्रयागराज से हनुमानगढ़ के रावतसर जा रही थी ये बस जो अचानक से पलट गई और पलटी भी इस वजह से क्योंकि अचानक से एक सांड आ गया था और जिस वजह से ये जो श्रद्धालुओं से भरी बस थी वो पलट गई और जिसमें 15 श्रद्धालु घायल हुए हैं। 2 की मौत भी बताई जा रही है, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बालाहेड़ी थाना क्षेत्र के पिपलखेड़ा गांव के पास की ये घटना है। पुलिस ने करीब 15 घायलों को महुआ अस्पताल में भिजवा दिया है और घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। तो पलटी हुई ये बस की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अचानक से सांड आ जाने की वजह से ये भीषण घटना घटी है। 15 श्रद्धालु घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर है। डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला और आज से शुक्रवार तक डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, यानी विरोध का एक ये भी तरीका है। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा कि काली पट्टी बांधकर ही डॉक्टर्स पेन डाउन हड़ताल किए हुए, तो 2 घंटे के बाद फिर ओपीडी सुचारू की गई और ये बताया जा रहा है कि अभी से लेकर शुक्रवार तक काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स विरोध का एक तरीका है जिसमें काम करेंगे और शनिवार को ओपीडी में 2 घंटे का पेन डाउन रहेगा। तो मरीजों को शनिवार को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, करना पड़ सकता है शनिवार को क्योंकि 2 घंटे का पेन डाउन हड़ताल रहेगा डॉक्टर्स की तरफ से। और एक और बड़ी खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जालौर दौरा रहने वाला है। 10:35 पर जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे नरसाड़ा जाने का भी कार्यक्रम है। श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। नरसाड़ा से भादरूड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम 4:20 पर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है सीएम का।
एक और बड़ी खबर जयपुर से प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सीएम से जुड़े विभाग समेत कई विभागों से संबंधित यहां पर सवाल जवाब आज सदन की कार्रवाई में किए जाएंगे। सदन के पटल पर अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी और सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद भी जारी रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी बात रखेंगे। तो आज कई विभागों से संबंधित यहां पर बात जिक्र होगा। सदन की कार्यवाही आज होने वाली है और आपने देखा कि जो राज्यपाल का भी भाषण हुआ था उस पर भी वाद विवाद होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वाद विवाद भी रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर अधिसूचनाएं भी जारी की जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। डीग से बड़ी खबर, ओवरलोड वाहन चालकों का आतंक देखने को मिला है। दरअसल यहां पर ओवरलोड डंपर को डीएसपी ने रोकने की कोशिश की तो ओवरलोड जो वाहन चालक थे उन्होंने उल्टा डीएसपी पर ही हमला कर दिया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि डीएसपी की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की और इस दरमियान 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें हैं, ओवरलोड वाहन था ये। पुलिस को सूचना लगी, डीएसपी को इसको रोकने के लिए कोशिश की लेकिन उल्टा डीएसपी के ऊपर ही एक्शन हो गया। डीएसपी के ऊपर ही इन जो ओवरलोड वाहन चालक है उनका आतंक देखने को मिला और बिना खौफ खाए उन्होंने डीएसपी पर ही हमला कर दिया और डीएसपी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। हालांकि इस दरमियान पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको दिखा रहे हैं। वो गाड़ी देखिए, यही डीएसपी की गाड़ी है सफेद रंग की और ये ओवरलोड वाहन है जिसको रोकने के लिए डीएसपी एक्शन में आई थी लेकिन उल्टा वही इन गुंडों का शिकार हो गई। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त की गई है। उनकी गाड़ी का पीछे का शीशा भी आप देखिए टूटा हुआ नजर आ रहा है। और अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, राजूअसर में नीलगाय के शिकार का अंदेशा हो रहा है। दरअसल रोही हिंदौर में मौके पर खून बिखरा हुआ मिला है। वन विभाग की टीम ने खून का एफएसएल जांच के लिए नमूना ले लिया है। राहुल गांधी आप देख रहे हैं और अभी पवन हमारे संवाददाता उसी बूथ पर थे जो बता रहे थे कि हाई प्रोफाइल ये बूथ है और इसीलिए यहाँ पर भारी पुलिस चाप्ता भी तैनात किया गया है। और राहुल गांधी वो उसका भी जिक्र वो कर रहे थे कि राहुल गांधी आने वाले हैं और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगे हुए थे। राहुल गांधी आपको पहुंच चुके देख रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं है। वही जो इंडिया के गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो इस बार दिल्ली के विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के पीछे भी नहीं हटी। लास्ट दिन तक आपने देखा, आखिरी समय तक, चाहे वो कांग्रेस के तमाम नेता हो, यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर छींटाकसी करने से वो पीछे नहीं हटे जब वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी और 2014 के बाद से विधानसभा और लोकसभा में जो वापसी नहीं कर पाई है कांग्रेस, वो जद्दोजहद पे जुटी हुई है। हालांकि राहुल गांधी को आप देख रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे मेरे साथ देखिए स्पेशल रिपोर्ट।